ठीक है। सो गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगेन फेसबुक एडवर्टीजमेंट और यू कैन से द इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट, जिसमें हम देखेंगे आज थोड़ा सा एडवांस्ड ऑप्शन। सो उसके लिए मैं डायरेक्टली चालू कर रहा हूँ। राइट, तो कल तक हमने जो देखा था वो हमने क्या चीजें देखी थी, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूँ। एंड उसके बाद अपना आज का जो सेशन है उसके लिए हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट चेंज कर रहा हूँ। यस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा तो देखिए, कल के सेशन तक हमने देखा था ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक। ये तीन चीजें हमने यहाँ पे कल के सेशन तक हमने देख ली थी। लेकिन ये जो सारी चीजें है वो हमने बेसिक लेवल के ऊपर देखी थी। ओके। सो आज हमें क्या करना है बेसिकली कि आज हमें इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक देखना है। तो मैं आपको और एडवांस्ड जो चीजें सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने आपको कल एक चीज बोली भी थी कि आपको यहाँ पे एंगेजमेंट वाला कैंपेन थोड़ा सा रन करना है। एंगेजमेंट वाला कैंपेन अगर आप यहाँ पे सेट करके देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। राइट। सो आप में से कितने लोगों ने एंगेजमेंट का कैंपेन देखा है, किस कैसे सेट किया जाता है ना? यस, आई वुड लाइक टू हैव द आंसर्स फ्रॉम। यस, साक्षी, विश्वजीत। साक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विश्वजीत, आपने कुछ देखा इसमें? सर नाही, काल ऍक्च्युली मला पुण्याला निघायला आहे. अच्छा, ठीक है। मी खूप अर्जंटली निघालो. ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो आज ये करके आप प्लीज कंप्लीट कर देना, क्योंकि कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एडवांस्ड सेटिंग जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलो तो शुरू करते हैं एंगेजमेंट कैंपेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेजमेंट का मीनिंग हमें यहाँ पे समझना है। एंगेजमेंट मतलब कि जो कुछ भी आप यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ वीडियो पोस्ट किया, आपने कुछ इमेज पोस्ट किया, तो उस वीडियो और इमेज को अगर आपको लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, मतलब एंगेजमेंट अगर आपको ज्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे एंगेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उसको चूज करके आप यहाँ पे आगे कैंपेन सेट कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आपने नया पेज क्रिएट किया है, देखिए हमने क्या किया अभी, सबने अपना अपना नया नया पेज क्रिएट किया है, लेकिन फिलहाल उस पेज को ज्यादा क्या बोल सकते हैं, लाइक्स नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है। तो उस पेज को अगर आपको लाइक्स लेके आने हैं तो उसके लिए भी आप एंगेजमेंट कैंपेन रन कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है इवेंट रिस्पॉन्सेस। राइट। इवेंट क्या होता है बेसिकली कि कोई भी इवेंट रहता है, ऑनलाइन इवेंट हो गया, ऑफलाइन इवेंट हो गया, तो वो जो इवेंट यहाँ पे आप फेसबुक में क्रिएट करते हैं, उस इवेंट के लिए अगर आप मान के चलिए कि आपको उसके रिस्पॉन्सेस ज्यादा चाहिए, तो उस केस में भी आप यहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। राइट। सो राइट नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द एंगेजमेंट कैंपेन। इसको किस तरीके से सेट किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस लेवल के ऊपर बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द एंगेजमेंट कैंपेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मुझे वैसे थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगेजमेंट टाइप है। एंगेजमेंट टाइप में यहाँ पे 3 टाइप्स है। पहला जो है वो है पोस्ट एंगेजमेंट, मतलब आपने कुछ भी पोस्टिंग किया फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पोस्टिंग को आपको एंगेजमेंट चाहिए, मतलब उसके ऊपर लाइक चाहिए, उसके ऊपर कमेंट चाहिए, उसके ऊपर शेयर चाहिए। तो आप यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट का ऑप्शन यहाँ पे लेके आगे जा सकते हैं। दूसरा है पेज लाइक्स। आपने जो कुछ भी पेज यहाँ पे बनाया है, या फिर आपके पास पहले से जो कुछ भी पेज है, उस पेज की अगर आपको लाइक्स बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पे पेज लाइक्स का ऑप्शन लेके आगे जाना पड़ेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है दैट इज द इवेंट रिस्पॉन्सेस। इवेंट रिस्पॉन्सेस का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने जो कोई भी इवेंट यहाँ पे फेसबुक में बनाया है, उस इवेंट को आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेस चाहिए, मतलब लोगों ने यहाँ पे उस इवेंट के साथ अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको यहाँ पे इवेंट रिस्पॉन्सेज का जो टाइप है उसको लेके आपका कैंपेन सेट करना पड़ेगा। सो राइट नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि पेज लाइक्स को किस तरीके से बढ़ाया जाता है।
So for that matter, let me click on the page likes. उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंटिन्यू के ऊपर। देखिए इसका पूरा पूरा मीनिंग बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन रन कर रहा हूँ और उसमें मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिकली, मुझे चाहिए मेरे पेज के लाइक्स बढ़े, एंड दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद द पोस्ट लाइक्स, सॉरी पेज लाइक्स, नॉट पोस्ट लाइक्स। इस केस में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपको 3 स्टेप्स दिख रहे हैं। पहला जो स्टेप है दैट इज अबाउट द कैंपेन, दूसरा जो है दैट इज अबाउट द एड सेट, एंड तीसरा जो है दैट इज अबाउट द एड। तो ये 3 स्टेप्स के ऊपर हम यहाँ पे सारे सेटिंग्स करने वाले हैं। पहला जो स्टेप रहता है दैट इज द कैंपेन सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं सारे कैंपेन सेटिंग्स। इसमें मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है कैंपेन नेम। आपका जो कोई भी कैंपेन नेम आपको यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये कैंपेन नेम मैं फिर से बोल रहा हूँ देना जरूरी है। पेज लाइक कैंपेन्स, सो मैं यहाँ पे उस पेज का नाम दूंगा तो मुझे बाद में भी समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंपेन मैंने बनाया था वो कौन से पेज के लिए बनाया था। सो लेट मी गिव द नेम बिट पंडित। तो अभी ये जो कैंपेन मैं बना रहा हूँ, मान के चलिए बिट पंडित का जो फेसबुक पेज है उसके लाइक्स बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे कैंपेन रन कर रहा हूँ। अगेन नीचे अगर आप देखेंगे तो स्पेशल एड कैटेगरी, स्पेशल एड कैटेगरी में क्या होता है यहाँ पे बता रहा है कि डिक्लेयर, देखो मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ, डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, रिक्वायरमेंट्स डिफर बाय कंट्री। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट चला रहे जो रिलेटेड है क्रेडिट कार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर सोशल इश्यूज है, इलेक्शंस है, पॉलिटिक्स है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है, राइट। सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू चूज द कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट विल बी रनिंग। So in this case you can see there is a credit card, right? So if you are running the advertisement related to the credit cards, you have to click this, employment, click this, housing, click this, or social issues, elections और politics। देखिए ये कैटेगरी अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड होना जरूरी है, राइट। अगर आपका प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है तो आप इस टाइप के एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर सोशल इश्यूज के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। हाँ ये एडवर्टीजमेंट मैं जो कोई भी रन करना चाहता हूँ वो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। सो फॉर दैट मैटर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कंट्री कौन सा है, ऑब्वियसली अपना इंडिया है। ऑथराइजेशन टू रन इशू इलेक्ट्रोल और पॉलिटिकल एड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंफर्म आइडेंटिटी, तो मेरा जो आइडेंटिटी है यहाँ पे कंफर्म किया है। आपका अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कंफर्म योर आइडेंटिटी फर्स्ट, और वो प्रोसेस बताएगा। तो वहां पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको आपका जो कुछ भी आइडेंटिटी कंफर्मेशन का प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। फेसबुक विल टेक सम टाइम फॉर दैट। पहले फेसबुक आपका आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आपके ऑफिस में या फिर आपके घर पे एक आदमी भेजता था, यस फेसबुक उसको भेजता था। मेरा आइडेंटिटी कंफर्मेशन वैसे ही हुआ है कि मैं वही बंदा हूँ क्या। वो पैन कार्ड लेते, वो आधार कार्ड लेते, वो बाद में ही कंफर्म करते हैं। आजकल ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन करना ही पड़ता है, ताकि बाद में अगर आप कोई गलत एडवर्टीजमेंट को रन करेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट किसने किया है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको डायरेक्टली पकड़ेंगे। तो गाइस ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हाउसिंग या फिर इलेक्शंस, पॉलिटिकल के लिए एड रन करेंगे तो आपको बहुत सावधानी के साथ एड रन करना होता है। द रीजन इज दैट कि जो कोई भी एड आप पॉलिटिकल के लिए या फिर इलेक्शन के लिए रन करेंगे उसके सामने आपका नाम आता है। आपका मतलब जो एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है ना उसका नाम आता है, राइट। सो दिस एडवर्टीजमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन।
तो अगर उस ऐड में कुछ गलत मैसेज है तो वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो करता है, और वो वेरीफाइड प्रोफाइल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा वेरिफिकेशन कंफर्म्ड है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो जो कुछ भी आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रन द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए अपना कोई भी यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी नहीं है, तो मैं उसको निकाल देता हूँ और उसके साथ में यहाँ पे आके जाता हूँ। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है बाइंग टैग। बाइंग टैग में अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑक्शन। सो फेसबुक जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन करता है उसका बाइंग टैग मतलब जिस टाइप से वो एड रन करता है दैट इज नोन एज द ऑक्शन। अभी आई डोंट नो इन फ्यूचर यहाँ पे दूसरा कोई भी बाइंग टाइप आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, राइट। तीसरा है जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये तो अपना सेट है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव है पेज लाइक्स, सो उसको एज इट इज रखेंगे। उसके नीचे है ए बी टेस्टिंग। गाइस ए बी टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ए बी टेस्टिंग का मीनिंग ये होता है ट्राई डिफरेंट इमेजेस, तो यहाँ पे देखेंगे different images, add text, audiences, and more to see which one performs better. So this is what you need to understand in this case. So इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये होगा कि ए बी टेस्टिंग करिए आप। अब ए बी टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए जब भी आप एड रन करेंगे आपको पता नहीं कौन सा एड अच्छा चलेगा कौन सा एड अच्छा नहीं चलेगा, तो उस केस में आपको ए बी टेस्टिंग करना होता है। अभी जैसे कि मैं मान के चलता हूँ विश्वजीत यहाँ पे एड रन कर रहा है। विश्वजीत क्या कर रहा है कि हिमाचल के लिए वो एक ट्रिप लेके जा रहा है। जब वो ट्रिप लेके जाएगा तो वो लीड जनरेशन के लिए एड रन करेगा। अभी लीड जनरेशन के लिए जब वो एड सेट करेगा तो कभी भी एक ही इमेज देके एडवर्टीजमेंट को सेट नहीं करना है, या फिर एक ही एड नहीं बनाना है। उसके लिए कम से कम 2 से 3 एड्स को यहाँ पे क्रिएट करना होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि उन 2 से 3 एड्स में से किसी भी एक ऐड को आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको पसंद करेंगे, उसको डिजाइन पसंद करेंगे, उसको कंटेंट पसंद करेंगे, और फेसबुक उसी पेज को या फिर उसी ऐड को थोड़ा ज्यादा पुश करेगा। द रीजन इज दैट कि आपको वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आए, एंड दैट इज व्हाट द ए बी टेस्टिंग। मतलब ये एडवर्टीजमेंट अच्छा चल रहा है या फिर वो एडवर्टीजमेंट अच्छा चल रहा है, उसको हम बोलेंगे ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग में जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट अच्छा चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो ऐड अच्छा नहीं चल रहा है उसको हम पॉज करेंगे। और ये हमें पता कब चलेगा, एटलीस्ट हमें 2 से 4 दिन दोनों एड्स को साथ में रन करना पड़ेगा। अगर हम दोनों एड्स को साथ में रन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा एड अच्छा चल रहा है कौन सा एड अच्छा नहीं चल रहा है, उसको हम बोलेंगे ए बी टेस्ट। अभी उसमें हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हम इमेजेस है, इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला विश्वजीत क्या करेगा कि 2 इमेजेस सेट करेगा, अभी वो उसके हिसाब से बनाएगा। एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट जो आपने हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं, हमें वहां से भी पता चलेगा। ऑडियंस को उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ए बी टेस्ट कर सकते हैं। मान के चलिए एक ऑडियंस मैंने ले लिया फीमेल्स का, ओनली फीमेल्स, और दूसरा ऑडियंस मैंने ले लिया ओनली मेल्स का, है कि नहीं, हो सकता है ना। तो वो भी आप यहाँ पे ए बी टेस्ट कर सकते हैं, एंड मेनी मोर। तो दैट इज नोन एज द ए बी टेस्टिंग। एंड उसके बाद जो लास्ट का ऑप्शन है दैट इज द कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। गाइज लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आपको कभी करने की जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं कि ये होता क्या है भाई, ठीक है। देखो मुझे एक बात आपको पूछनी है, अभी तक आपने 2-3 कैंपेन तो देख लिया, तो उसमें जो मैंने बजट सेट किया ना वो कौन से लेवल के ऊपर किया था, कैंपेन लेवल के ऊपर, एड सेट लेवल के ऊपर, या फिर एड लेवल के ऊपर? बजट मैंने कहाँ पे सेट किया था, रिमेम्बर? आवाज आ रही है मेरी? यस आई गेस लाइक एड सेट पे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कौन से लेवल के ऊपर किया था? देखिए हमने ब्रांड एवरेज देखा, रीच देखा, कल ट्रैफिक भी देखा। उन तीनों में
कोई भी Reach. एडवर्टीजमेंट कहाँ पे? रीच। नहीं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रीच में भी किया था हमने बजट को सेट, बजट तो सेट करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कौन से लेवल के ऊपर, मतलब एड सेट में किया था मैंने, यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, या फिर यहाँ पे किया था? तो ये लेवल्स है ना, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। असं तेच तर बोलली मी ऍड सेट लेवलवर केलेलं सेकंड मधला वाला. हाँ हाँ हाँ, यस यस, ओके। तो हमने जो यहाँ पे कैंपेन का बजट सेट किया था वो एड सेट लेवल के ऊपर किया था, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट ये क्या पूछता है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसका मीनिंग ये है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तब ये हमें यहीं पे बजट पूछेगा। देखो, तो यहाँ पे अगर हम बजट सेट करते हैं तो यहाँ पे हमें एड सेट में बजट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ यहीं पे कैंपेन लेवल के ऊपर ही हम बजट यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब मान के चलिए कि आपने ये कैंपेन बना लिया और इस कैंपेन में आपको अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स बनाने हैं। देखिए, ध्यान देखिए कि कैंपेन 1 आपने बनाया, उस कैंपेन में आपने एड सेट 1 बनाया था, उसी में आपको एड सेट 2 बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, चौथा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप कैंपेन लेवल के ऊपर यहाँ पे 1,000 रुपए डेली का बजट रख रहे हैं और अंदर जाके यहाँ पे 4 एड सेट बना रहे हैं, तो ये 1,000 रुपए इन 4 एड सेट में डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 2 एड सेट बना रहे हैं इसी कैंपेन के अंदर, तो ये 1,000 रुपए यहाँ पे 2 एड सेट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। पिछले बहुत सालों से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैंपेन सेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2 ही बार इसको सेट किया था, वो भी देखने के लिए कैसे चलता है। उसमें से ज्यादा कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं आए थे, रिजल्ट नहीं आए थे। तो रेगुलर जो है वो आप उसी प्रोसेस से आगे जा सकते हैं। देखिए, जब आपके पास बजट बहुत ज्यादा रहेगा, आपके पास उतना फंड्स है, आप उस लेवल के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ सेटिंग्स आप यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्री में हैं, तो उस केस में कुछ सेटिंग्स अगर आप ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा। So that is what you have to understand in this particular option, which is known as the campaign budget optimization. तो फिलहाल के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऑफ करके ही रखेंगे, तो यहाँ पे हमें ये करने की जरूरत नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मेरे जितने भी सेटिंग्स है ऑफ द एड सेट, उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ तक समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो आप पूछिए, उसको क्लियर करके हम एड सेट लेवल के ऊपर जाएंगे। यस, एनीवन? अवधूत, कल्पेश, साक्षी? तर हे कॅम्पेन रन करायला अकाउंट आपलं व्हेरीफाय असणं कंपल्सरी आहे का, आपण जे करणार आहोत ते? नाही, याच्यामध्ये कसं आहे सांगतो तुम्हाला, कल्पेश ना? कल्पेश. हा, ओके. कसं तुम्हाला सांगतो, तुम्ही कुठल्याही प्रकारची ऍड रन केली आणि ती ऍडव्हर्टिजमेंट जर पॉलिटिकल रिलेटेड असेल, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, तर त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीसाठी तुमचं प्रोफाईल हे व्हेरीफाईड असणं गरजेचं आहे, राईट? आणि जर तुम्हाला याच्या रिलेटेड काही ऍडव्हर्टिजमेंट रन करायची नाहीये, तर तुमचं प्रोफाईल हे व्हेरीफाईड नसेल तरी पण चालतं. सो हा त्याच्यामध्ये इश्यू आहे. ओके ओके ओके, ठीक है सर. Yeah, great. Now what I'll do, I'll just click on the next button, और नेक्स्ट को क्लिक करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ गया. मैं देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे आया हूँ एड सेट लेवल के ऊपर, और यहाँ पे एक एरर दिखा है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम उस एरर को देखेंगे, समझेंगे और उसको रिमूव करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे एड सेट नेम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो कोई भी एड सेट है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे. सिंपल. देन यहाँ पे पेज, तो अभी ऑब्वियसली चूज द फेसबुक पेज यू वांट टू प्रमोट.
सो कौन से पेज के लाइक्स आपको बढ़ाने हैं वो पेज यहाँ पे पहले चूज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या, देखिए मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। मैं एक बार कर चुका था। क्या किया था मैंने, गलती से मैंने ये देखा ही नहीं था कि ये पेज को मुझे यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने ये पेज दिखाया था। और अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे यहाँ पे बिट पंडित इस पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि एक कंपनी में काम करता था, तो वहां पे उनका बजट ज्यादा था, 2.5-3 लाख का बजट था महीने का। तो गलती से मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी जल्दी में इस पेज को देखा ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। और आगे जाके मैंने कैंपेन को सेट कर दिया। अभी 2.5-3 लाख का बजट है, तो दिन का होता है 8 से 10 हज़ार रुपए। तो मैंने वहां पे वो कैंपेन रन किया। मैंने आज सुबह कैंपेन को स्टार्ट किया और मैंने उसको छोड़ दिया, राइट। दूसरे दिन सुबह मैं जब ऑफिस में गया, तब मैं उसके रिजल्ट चेक करने लगा, क्योंकि रिपोर्ट्स देने थे। तो मैंने जाके देखा कि गलती से मैंने दूसरा पेज चूज करके उसके पेज से कैंपेन रन किया था। ठीक है, तो अभी उस टाइम किसी को समझ में नहीं आया कि ये गलती हो चुकी थी, लेकिन वो गलती हो सकती है। तो बाद में मैंने उसको जाके सिर्फ पेज को चेंज कर दिया था, लेकिन आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। हो सकता है कभी कभी जल्दी में आप चेंज करना भूल जाए, ये नहीं करना है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपना जो कोई भी पेज है उसको हम यहाँ पे चूज करेंगे और इसके लाइक्स बढ़ेंगे, सिंपल, राइट। देन नीचे जाएंगे। अभी देखो बजट के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दिन का कितना खर्चा करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बजट रख सकते हैं। अभी बजट में भी टाइप है, लेकिन हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद है शेड्यूल, राइट। सो शेड्यूल के बारे में भी हमें पता है कि अगर मैं आज ऐड शुरू कर रहा हूँ, मान के चलिए इफ आई वांट टू सेट एंड इट बाय 31st, तो वो भी आप हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जस्ट मिनट गाइस। ओके, यस, सॉरी। सो यहाँ पे हम स्टार्ट डेट देखेंगे और यहाँ पे एंड डेट भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपको वो चीज पता है किस तरीके से करना है। तो 28 को है शुरू और 31st को एंड। अभी ये देखिए, ये आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज दैट द एरर इज देयर। नाउ ये पहला एरर है, ये यहाँ पे क्यों आया है आपको समझ में आया होगा। जो मेरा स्टार्ट डेट है आज का, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 8:41 को शुरू होना चाहिए, लेकिन अभी कितना बजा है, 8:59, मतलब करीब करीब 9 बजे। तो 20 मिनट ये पीछे है। तो ये क्या बोला है, दिस स्टार्ट डेट इज इन द पास्ट। ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे, क्लिक करेंगे, डन। देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, एड शेड्यूलिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एडिट के लिए ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, एड शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर अगर आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को शेड्यूल करना है टाइम के हिसाब से, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। टाइम के हिसाब से मतलब क्या है कि अगर आपको पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए ही एड को रन करना है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे टाइम। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक का भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का भी यूज करते हैं जब वो फ्री रहेंगे। अभी वो फ्री कब रहते हैं, जब मॉर्निंग है, जब इवनिंग है, वो घर पे है, उसी टाइम वो फ्री रहता है। बीच में तो ऑफिस का टाइम है, बीच में तो कॉलेज का टाइम है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टाइमिंग कौन सा, राइट। जस्ट गिव मी अ सेक, ओके।
सर आवाज येत नाहीये. एक 2 मिनिटं 2 मिनिटं द्या फक्त. ओके येस सॉरी थोडं छोटंसं काम होतं. सर मला लीव करायला लागेल. हा बरं चालेल. रेकॉर्डिंग ठीक आहे. येस 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 मी ते करतो बाय इव्हनिंग पेमेंट. चालेल ठीक. ओके. यस तो मैं क्या बता रहा था, हाँ एड शेड्यूलिंग के बारे में. एड शेड्यूल हम कब करेंगे, जब हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे एडवर्टीजमेंट को रन करना है. एग्जाम्पल कि इन द मॉर्निंग 7 बजे से 11 बजे तो लोग फ्री रहते हैं, वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, क्योंकि 10-11 बजे के बाद दे आर बिजी इन देयर ऑफिसेस. सेकेंड ऑप्शन जो है वो है इवनिंग का. इवनिंग में अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए 5 से लेके आगे तक 5 टू नेक्स्ट पीपल आर फ्री. तो मान के चलते 5 से आगे 10-12 तक भी आप यहाँ पे उसको ऐड को रन कर सकते हैं. तो उस ऑप्शन को अगर आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे आप ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं. लेकिन राइट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो एडिट का ऑप्शन अवेलेबल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे बता रहा है शेड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल विथ लाइफ टाइम बजट्स. देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बजट हमने रखा है दैट इज अ डेली बजट. तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो दूसरा भी एक ऑप्शन आता है, वो है लाइफ टाइम बजट. तो शेड्यूलिंग जो है जो हम यहाँ पे करना चाहेंगे वो सिर्फ अवेलेबल है आपका लाइफ टाइम बजट में. सो राइट नाउ हम सिर्फ डेली बजट को ही लेके जाने वाले हैं. राइट, तो मैं आपको आगे वाले कैंपेन में उसको लाइफ टाइम बजट में किस तरीके से सेट किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ. So right now we'll just go with the normal thing, daily budget, start date, end date, and that's it. So ये था about the budget. Next option is about the audience. तो मैंने आपको बता भी दिया था कि ऑडियंस को किस तरीके से सेट करना है. राइट, तो अभी मैं कुछ एडवांस्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. ऑडियंस में सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोकेशंस, देखो ध्यान से देखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है. राइट, तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंसेस है, तो कस्टम ऑडियंस को थोड़ा सा देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे. लेकिन लोकेशन में क्या एडवांस्ड ऑप्शंस है, तो लोकेशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन. द पॉइंट इज दैट नीचे आप जो कुछ भी यहाँ पे लोकेशन सेट करेंगे, अभी देखो बाय डिफॉल्ट इंडिया है, तो इंडिया में रहने वाले लोगों को ऐड दिखानी है. तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन. मतलब जो लोग उस लोकेशन के ऊपर रहते हैं. मैं तो लोकेशन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इंडिया से मैं यहाँ पे लेता हूँ मुंबई. देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे चूज किया मुंबई, और यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ लोकेशन में पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन. मीनिंग बहुत सिंपल है, जो लोग मुंबई में रहते हैं और जिन्होंने रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब जो यहाँ पे रिसेंटली आए थे, उनको ऐड दिखाने. पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन मतलब जो लोग सिर्फ मुंबई में रहते हैं, उन्होंने विजिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो जो रहते हैं उनको ऐड दिखाना है. पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, देखिए विजिटर्स रहते हैं ना, टूरिस्ट रहते हैं, तो जिन्होंने यहाँ पे मुंबई को विजिट किया है रिसेंटली, उनको ऐड दिखाना है. ओके, देन पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन. देखो पीपल हुज मोस्ट रिसेंट लोकेशन इज विद इन दिस सिलेक्टेड एरिया बट हुज होम इज मोर देन 125 माइल्स और 200 किलोमीटर्स अवे. मतलब जो लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल किया है, लेकिन कहाँ से ट्रैवल करना चाहिए, कम से कम 200 किलोमीटर से. राइट, तभी वो इस कैटेगरी में आ पाएंगे.
राइट। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। देखिए आपको यहाँ पे कब कब यूज हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पीपल ट्रैवलिंग दिस लोकेशन, देखिए मान के चलिए कि आपका कोई क्लाइंट है या फिर आपका होटल है गोवा में, और मुंबई से लोग गोवा जाते हैं, तो उस टाइम में गोवा में जाके लोग चेक इन करते हैं। चेक इन मतलब क्या कि हाँ, आई एम इन गोवा विद फैमिली, आई एम इन गोवा विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल। सो उस केस में आप यहाँ पे चूज करके उनको आपके होटल की एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, या फिर आपका जो भी रेस्टोरेंट है उसकी ऐड दिखा सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन चूज इट हियर, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ आपने सिलेक्ट किया है मुंबई। अभी एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो कुछ भी यू कैन सी, जो कुछ भी आपको यहाँ पे रेडियस चूज करना है वो रेडियस आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 माइल्स अभी बाय डिफॉल्ट सेट है। कम से कम 10 माइल्स का रेडियस आप ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 50 माइल्स तक जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ओके। अभी मेरे अकाउंट में माइल्स दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है आपके अकाउंट में ये किलोमीटर दिखा रहा हो। दैट इज टोटली फाइन कि ये माइल्स और किलोमीटर्स में दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये है हाइड मैप, ये है जूम इन, ये है जूम आउट, ये है सेंटर मैप। तो यहाँ पे मैं सेंटर मैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं मैप को भी यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकता हूँ। और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज अ ड्रॉप पिन। मान के चलिए कि आपको आपका जो छोटा विलेज वगैरह है, देखिए मान के चलिए ये एक में नॉर्मल ठीक है। देखिए अभी ये पुणे के अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन है, राइट। खड़की बोलते हैं ना, औंध बोलते हैं, बानेर, बालेवाड़ी, राइट, गणेश नगर, धनौरी है। अभी मुझे पुणे के नाम ही थोड़ा अलग अलग रहते हैं, ठीक है। लेकिन वाकड़, हाँ वाकड़ सुना है। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर आपको आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ दिखाना है औंध में, राइट, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पिन को ड्रॉप करेंगे। देखो जैसे मैंने पिन को ड्रॉप किया ना, वैसे ही उस पर्टिकुलर पिन के अराउंड 10 माइल्स के रेडियस में आपको यहाँ पे ऐड दिखाना अलाउड है, राइट। तो देखिए आपको और नीचे जाना है तो और नीचे भी जा सकते हैं टिल 1 माइल। मतलब इतने छोटे एरिया में भी आप यहाँ पे ऐड दिखा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ड्रॉप पिन करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं, मान के चले मैं यहाँ पे लेता हूँ सातारा, ये सिटी है, देखिए मैं नॉर्मल सिटी डायरेक्टली ले रहा हूँ, तो उस केस में मुझे 10 माइल से नीचे जाने का ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल सिटी ले रहा हूँ तो मुझे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे पिन को ड्रॉप कर रहा हूँ तो उस केस में वो ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस, ओके। तो ये उसका थोड़ा सा एडवांस्ड जो हम बोल सकते हैं सेटिंग था, वो था, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एंड वो ऑप्शन है आपका इंक्लूड एंड एक्सक्लूड का। अभी ये क्या होता है, देखिए इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन क्या होता है। इंक्लूड मतलब क्या कि मुझे उस एरिया में ऐड दिखाना है, और एक्सक्लूड का मीनिंग है मुझे उस एरिया में ऐड को नहीं दिखाना है। मान के चलिए ये सतारा है, वेरी सिंपल, और से फॉर एग्जांपल सतारा के कोरेगांव इस पर्टिकुलर तालुका में मुझे ऐड को नहीं दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको चूज करूंगा, यहाँ पे पिन को ड्रॉप करूंगा, और उस केस में क्या होने वाला पता है कि मेरा जो ऐड है उस वो पूरे सतारा में दिखेगा, लेकिन कोरेगांव का जो ये तालुका है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे ऐड नहीं दिखेगा।
इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड ऐड दिखाना है, एक्सक्लूड ऐड को नहीं दिखाना है, एंड दैट्स इट। So that is how you can do the location settings at the advanced level. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी, इसके लिए मैंने ये सारी चीज आपको बता दी है, राइट। एंड देन वी विल गो नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है एज, इसके बारे में पता है, अभी डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। जेंडर बात पता है, ऑल मेन वुमेन यही रहता है, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको पता है, इसके लिए डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरा है डिटेल टारगेटिंग, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है राइट, तो उसको कल डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। ये क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इससे बेनिफिट क्या होगा ना। लैंग्वेजेस आपको पता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, दैट्स इट। और नीचे आने के बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन है, राइट। तो शो मोर ऑप्शन में ज्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो और एक ऑप्शन दिख रहा है वो कनेक्शंस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे फेसबुक पेजेस, और फेसबुक पेज का जो कनेक्शन है वो क्या है, देखो, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, राइट। इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या पता है क्या, कि जो लोग आपका पेज लाइक कर चुके हैं और आपका पेज फॉलो कर रहे हैं उनको ऐड दिखानी है, राइट। दूसरा ऑप्शन है पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब सिमिलर टू दोज जिन्होंने आपका पेज लाइक किया है उसके सिमिलर लोगों को ऐड को दिखाना है। और तीसरा जो ऑप्शन है एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। इसका मीनिंग सिंपल है, जो लोगों ने आपका पेज अभी लाइक किया है और उसको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ऐड नहीं दिखानी है, राइट। एंड दैट इज ऑप्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सक्लूड पीपल who currently like or follow your page, right, and that is what we need to understand. So you tell me now, इन तीनों में से अभी कौन सा चूज करना पड़ेगा? Yes, come on, tell me. थर्ड ऑप्शन Yes, थर्ड ऑप्शन क्यों चूज करना, थोड़ा सा रीजन बताएंगे का करावं लागेल आपल्याला ते, बरोबर ऍक्च्युअली सर आहे? आपण ज्यांनी पेज लाईक्स केलंय फॉलो केलंय त्यांना ऍड दाखवायची काही सध्या गरज वाटत नाही. Very logical. Correct. बरोबर, जे सिमिलर वगैरे आहेत त्यांना पण सध्या गरज नाही. आपल्याला नवीन कोणी जर फॉलोअर्स हवे असतील त्याच्यासाठी आपण ऍड रन करतो ना, त्यासाठी. बिल्कुल बिल्कुल, यस, करेक्ट। सो इस केस में देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी आपका पेज को लाइक किया है, फॉलो कर रहे हैं, उसको फिर से ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। सो आई विल जस्ट चूज दिस, इस केस में एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वेरी सिंपल। अभी कौन सा पेज उसको भी चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस पेज को चूज करके ही आगे जाना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पे बिट पंडित, इसका मीनिंग ये है कि बिट पंडित का पेज लाइक और फॉलो करने वाले लोगों को ऐड नहीं दिखेगी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू गो विथ, राइट। तो ये अभी ऑडियंस क्रिएट कर रहा है, पॉपुलेट कर रहा है कि कितने लोगों ने आपका पेज फॉलो किया है, कितने लोग उसको लाइक करते हैं एंड ऑल, दैट्स इट। देखिए उसके बाद देखो ये होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा आगे जाके बाकी सेटिंग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, देन एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, राइट। देखो अभी तो अपना क्या है कि ये हमने क्या किया था, इस पेज का तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये पेज का यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। जैसे ही मैंने उसको निकाल दिया वैसे ही वहां पे जो एरर था वो यहाँ पे निकल गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आगे जाके जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेसमेंट्स का। ये हमें भी पता है प्लेसमेंट्स को किस तरीके से करना है। उसमें दो ऑप्शन है, एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है मैनुअल। ऑटोमेटिक का मीनिंग ये है फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि एडवर्टीजमेंट को कहाँ पे शो करना है, दैट इज ऑटोमेटिक। और दूसरी
दूसरा जो प्लेसमेंट है वो है मैनुअल। मैनुअल में हम डिसाइड करेंगे कि मुझे कहाँ पे ऐड को शो करना है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैनुअल में अगर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस के ऊपर ऐड दिखानी है। तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या लिया है, ऑल डिवाइसेस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बताएगा कि डू आई वांट टू शो एडवर्टीजमेंट ऑन द मोबाइल फोन और ऑन द डेस्कटॉप ओनली। सपोज कुछ कुछ केसेस में अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, आई वांट टू शो माय एड ऑन द मोबाइल ओनली, यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। सो इस केस में आपका एड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही दिखेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा जो ऑप्शन है वो प्लेटफॉर्म्स का है। अभी देखिए, ये जो आप एड रन कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर द फेसबुक पेज लाइक्स। तो ये एड बाय डिफॉल्ट सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही दिखेगा, राइट। सो दैट इज बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई दूसरा एड रन करते थे तो उस केस में आप वहां पे दूसरा भी चूज कर सकते थे, लेकिन राइट नाउ जो रिकमेंडेड है यहाँ पे, रिकमेंडेड लेके ही आपको आगे जाना है, क्योंकि रिकमेंडेड ये इसके लिए है, फेसबुक ने खुद बताया है कि उसको आपको ऑटोमेटिक अगर आप करेंगे, राइट। सो यूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स टू मैक्सिमाइज योर बजट। तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको, use automatic placements to maximize your budgets and help show your ads to more people, right? That is why we have to go with the automatic placements. Facebook और बोलता है, Facebook's delivery system will allocate your ad sets budget across multiple placements based on where they are likely to perform best. जिस किसी भी प्लेसमेंट के ऊपर आपकी एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, वहां से उसको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी प्लेसमेंट के ऊपर फेसबुक आपकी एड शो करेगा। वेरी सिंपल। तो उस केस में यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक को चूज करके ही जाऊंगा, दैट्स इट। तीसरा जो ऑप्शन है उसके बाद मतलब लास्ट वाला, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। उसमें ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, इसका मीनिंग ये होता है कि आपको जो एड आप रन कर रहे हैं वो किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करनी है। ऑप्टिमाइज करनी मतलब क्या होता है कि आपको एड क्यों रन करनी है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेज लाइक्स बाय डिफॉल्ट, अगर मैं एडिट करने भी जाऊं तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। द रीजन इज दैट दिस इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन फॉर द पेज लाइक्स, तो आपको वही लेके आगे जाना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कॉस्ट कंट्रोल का। गाइस, आपको कॉस्ट कंट्रोल के ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लेकिन उस कॉस्ट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि कितना आप यहाँ पे कॉस्टिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। Facebook will aim to spend your entire budget and get the most page like using the lowest cost based strategy. If you want to set a cost control, enter the amount. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, राइट, मैं अगर यहाँ पे 2 रुपए सेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है, Facebook will aim to get the most page likes and try to keep the average cost below 2 rupees. मतलब एक लाइक का जो एवरेज कॉस्ट होगा वो बिलो 2 रुपीज रहेगा, ऐसा आप उसको बोल रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो रीच इज लेस देन 10, लेकिन इसको अगर आप निकाल देंगे यहाँ से तो देखिए ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। रीच बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपके पेज लाइक्स भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है। एंड आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स में कितना रीच है और कितने पेज लाइक्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे बता देगा। इस केस में आपको 27 से 77 तक पेज लाइक्स मिलने वाले हैं, ये ऐसा ही बता रहा है। दैट्स इट। इसके बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन एंड देन एट द एंड
आप जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उसको नॉर्मली तरीके से सेट करें। सो उस केस में हम क्या करेंगे, पेज लाइक्स ऐड 1। फेसबुक पेज को हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है क्योंकि इसी पेज के लाइक्स मुझे बढ़ाने हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐड क्रिएटिव है। ऐड क्रिएटिव में अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो इमेज है वो लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लियर ऑल करेंगे। क्लियर ऑल करने के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, मुझे जो यहाँ पे इमेज चाहिए उसको मैं जाऊंगा ऐड इमेज यहाँ पे, और जो कुछ भी मेरा इमेज रहेगा उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। वेरी सिंपल, राइट। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसको हम चूज करेंगे और मैं अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो कुछ भी आपका साइज रहेगा ऑफ द इमेज दैट शुड बी 1080 into 1080 पिक्सल। इसको चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, डन करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, सो द पॉइंट इज दैट कि ये एडवर्टाइजमेंट आपका लोगों को दिखेगा। लोगों ने अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे, इसका मीनिंग है कि आपके पेज का एक लाइक बढ़ गया। अगर यहाँ पे लाइक किया ना तो वो नहीं बढ़ेगा। ओके, ध्यान से देखो, मैं उसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखो ये ऐड है, राइट। तो उस केस में यहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो आपके पेज का एक लाइक बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लाइक करता है तो आपका जो पोस्ट या फिर आपका जो ऐड दिखेगा ना, उस ऐड को लाइक किया जाएगा। तो कुछ कुछ मैंने एडवर्टीजमेंट इस तरीके से देखे हैं जहां पे उन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि कोई भी वो इमेज दिखाएंगे और वो बताएंगे कि अगर आपको इफ यू आर एग्री विद दिस ऑप्शन तो आपको राइट हैंड साइड वाला लाइक बटन प्रेस करना है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है ना लोगों को। तो वहां से वो लोग पढ़ के ये वाला बटन चूज करते हैं। उनको लगता है कि नहीं मैंने उस पोस्ट को लाइक किया, लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्होंने पेज को लाइक किया होता है। क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट ऐसा ही दिखता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है ये वाला करो ये वाला करो, तो लोग इतना सोचते नहीं है, उसको क्लिक करके निकल जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपका जो फेसबुक पेज लाइक का एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे दिखेगा एंड दैट्स इट। नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, चेंज मीडिया, एडिट मीडिया, टर्न इनटू वीडियो, अगर आप उसको वीडियो में टर्न करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नॉट प्राइमरी टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो आपका टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर दिखेगा दैट विल बी द प्राइमरी टेक्स्ट। एक एडवांस चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए व्हाट्सएप के ऊपर जब हम चैटिंग करते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट अगर चैट में होता तो मजा नहीं आता, लेकिन टेक्स्ट के साथ क्या होता है, इमोजीज होता है ना, स्माइल वाला इमोजी, हर्ट वाला इमोजी, राइट। बहुत सारे इमोजीज रहते हैं, तो क्या होता है ना कि उस टेक्स्ट को मजा आता है। उसी केस में अगर आप यहाँ पे भी टेक्स्ट डालेंगे, उस टेक्स्ट के साथ इमोजीज डालेंगे तो वहां पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ पाएगा, क्योंकि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। तो उस केस में अभी यहाँ पे किस तरीके से यूज करना है, तो फॉर दैट रीजन यू कैन गो टू वन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इमोजी कॉपी। देखिए यहाँ पे जा रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको जाना है emojicopy.com। एंड यहाँ पे जाने के बाद बहुत मतलब सारे इमोजीज यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो कुछ भी इमोजी चाहिए, राइट, वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट इमोजी लाइक दिस। यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से उसको करना है कॉपी, देन यू विल गो हियर इन द एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, सिंपल। तो ये वाला जो आपने यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे भी आएगा, देखो, राइट। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पे डालना है तो आप वहां पे जाके उसको चूज कर सकते हैं। आपको पॉइंटर्स डालने हैं, पॉइंटर्स में आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
मतलब ये अभी सेंटेंस इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप इस तरीके से अगर पॉइंटर्स डालेंगे तो इट विल बी मोर एंड मोर अटेंशन ग्रैबिंग। देखो दिख रहा है ना। सो लाइकवाइज ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एज एट द एंड ये प्राइमरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे देना है। अगर आपको ऐड ऑप्शन में जाना है तो आप यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाके एंटर अनदर ऑप्शन फॉर प्राइमरी टेक्स्ट, राइट। और अगर आपको ये प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे चूज करना है, डालना है, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन एक ही रखेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको निकाल देता हूँ, राइट। उसके बाद है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में देखिए कितने कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, या फिर अगर आपको आगे जाके रीमार्केटिंग करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके लिए यू नीड अ वेबसाइट। वेबसाइट के बिना आप रीमार्केटिंग वगैरह चीजें नहीं कर सकते। तो वो किस तरीके से करना है, जब हम वेबसाइट को सीखेंगे दैट टाइम आई डेफिनेटली टेल यू कि उसको किस तरीके से सेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो दिस वाज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी टाइप का एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो एडवर्टाइजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस्ड ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी एडवांस्ड ऑप्शन सारे के सारे हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं मेन चीज जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ डिटेल्ड टारगेटिंग, जो मैंने आज स्किप किया। स्किप मैंने इसके लिए किया है कि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको वो कल बताऊं। तो कल का सेशन कोई मिस ना करे। कल के सेशन में मैं और एडवांस चीज आपको बताने वाला हूँ, और मैक्सिमम एडवांस चीजें कल ही हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स है उसके सिर्फ कुछ कुछ ऑप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन बाकी जो 90% जो ऑप्शंस है, सेटिंग्स है, दोज सेटिंग्स आर नथिंग बट द सेम। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, विल रिजॉल्व दैट डाउट एंड देन विल वाइंड अप द सेशन। यस, एनी डाउट्स नाउ? भले आपने लेट ज्वाइन किया था ना, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। यस, कुछ डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो। नो सर। ठीक है, ग्रेट।